सहन तो करते हैं, लेकिन सहन करके उसको समाते नहीं। अब पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी वापिस। सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी। सहन तो करेगी, लेकिन जैसा पति चला गया ऑफिस में, पड़ोसी ने कब जाकर के बैठेगी, कहेंगे खाना खाया, अरे क्या खाओ, पति ने तो बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाएगा। वो अपने पति की सुना रहे या अपने घर की सुना रहे, इसको कहते पर चिंतन। तो सहन तो किया, लेकिन आपने तक नहीं रखा, इसीलिए वो सहन शक्ति नहीं, वो और ही कमजोरी बन जाती है। फिर क्या करेंगे, वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, ना सिर पर बैठ जाएगा, आगे मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसा वो वहाँ से सुन के आए, आने के बाद घर में फिर वो इंतज़ार करते अब कब आएगा, धमका नहीं शाम। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, शुरुआत हुआ। तो परचिंतन करने से क्या हो गया, अगर वही बातें आपने तक रखती, ना गुस्सा आता, वो आपका हिसाब किताब और बन गया। वो आपको क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? हाँ, वो इसीलिए बोलता है क्योंकि आपने भी कभी बोला था। अगर आपका पति का और आपका पिछला जन्म दिखाई जाए, पिछले जन्म हो सकता है आप उसका पति बने होंगे कोई जन्म में, आपने भी उसको बोला होगा, इसीलिए अपना हिसाब। अगर ये उस समय पॉइंट याद आती, पति ने कुछ बोला, अच्छा है इनका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो, उसे क्या हो जाती, सहन शक्ति आती। क्योंकि अगर किसी को जाकर के सुनाया तो टाइम किसका वेस्ट हो गया। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। तो ऐसी बातें सुनाने से स्वयं का समय चला गया, स्वाद चला गया, शक्तियाँ चली गई। इसीलिए अभी सहन करके अपने में क्या करना है, समाना। किसी को जाकर के सुनाना, सुनाने से अपना ही घाटा है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। और जो ऐसा परचिंतन करता उसको ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, बुद्धि को ताला लग जाता है, मेरा चिंतन। अब योग में बैठेंगे तो भी योग नहीं लगेगा, शुरू करेंगे लाल लाइट चल रही, मैं आत्मा हूँ, शांत से, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोल, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, अकेले में बोलना चाहिए, अब सबके बीच में क्यों बोला, अब कहाँ योग लगे। इसीलिए किसी ने अगर हमें बोला है तो उसको क्या करो, सहन करके अपने तक रखो। इसीलिए वर्तमान समय माताओं में सहन शक्ति की जरूरत है। माताओं में 2 कमी है, कौन सी? माताओं में एक तो सहन शक्ति नहीं है, और सहन शक्ति की कमी के कारण, सहन शक्ति की कमी के कारण कहते माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती है। कोई अगर किसी ने बोला तो अपने जो नज़दीक वाला उसको तो सुनाई देगी, जब तक नहीं सुनाएगी तो उसको चैन। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है, और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है, क्यों? माताओं को इसीलिए दिया है। माताओं को अगर सुनाएंगे वो सबको सुनाएगी। इसीलिए क्लास में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, माताओं की। ये अच्छी बातें तो सुनाओ, लेकिन किसी ने नेगेटिव बातें सुनाई उसको हमें क्या करना है, समाना, अपने तक रखना है, औरों को नहीं सुनाना है। इसलिए पर चिंतन से हमें बचना है। और तब आप शिव शक्ति बन सकते, तब दिल में सदा आपके कौन रहेगा, बाबा सदा साथ में रहेगा। अगर हमारे पास सहन शक्ति नहीं है तो हमारे दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए सहन शक्ति के अवतार बनो। तो हमारे अंदर, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, बाकी शक्तियाँ भी, सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियाँ उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति आएगी, बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनी भी आएगी। अब छोटी बहनी आएंगे दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, माँ है तो बच्चों को भी आएगी।
अब एक सहन शक्ति की 4 बच्चे कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। अगर अष्ट शक्ति है, गुण कितने हो गए? 32। जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, वो कौन हो गया? वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, वो है निर्विघ्न, कोई विघ्न उसको आ नहीं सकते। इसलिए हमें सहन शक्ति कब आएगी? सहन शक्ति कब आएगी? जितना चुप रहेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सहन शक्ति आएगी। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। अब सहन शक्ति भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, उसके बहने भी, वो कमजोर है, उसके पास आसुरी अवगुण रहेंगी, फिर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, और वो आसुरी अवगुण तो उसको डुबा के ही छोड़ेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे चुप रहना, कुछ भी हो जाए व्यर्थों से मुक्त बनना। संगम युग में जो चुप रहता है वही भविष्य में देवता के रूप में पूजा जाएगा, मूर्तियां उसकी बनेगी। देवी को कोई गाली भी देता है, वरदानी हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा पीछे करती है, और हमें कोई ऐसा कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं? 15 दिन से बात तो नहीं करेंगे, वरदानी हाथ के बजाय नीचे करके। कई बोले पुरानी माता ऐसी करती। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो। कौन सी देवी बनो? सहन शक्ति की। इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना। सहन क्यों नहीं होता? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना अच्छे? 2 अच्छे। इसी तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे देने के लिए। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं तो आपके विचार कौन से चलेंगे? निगेटिव। और जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, जिसके विचार निगेटिव चले, उसका दिमाग ठंडा हो गया, गर्म हो गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, कहते हैं आज इन्होंने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मैंने ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा। इसलिए कोई मेरे साथ कुछ भी करता है, मुझे क्या करना है? पाँव को कैसे रखना है? पाँव को गरम। ये एक्सरसाइज, आजकल तो टोटो निकला, स्कूटी निकली, थोड़ा भी कहीं जाना है वो क्या करेंगे? स्कूटी में बैठेंगे, ऐसे कर चलेंगे। इसलिए व्यर्थों से। भाई जी, मेरे एक ऊपर नीला बैग है, उसके अंदर उसको खोल करके एक प्लास्टिक में छोटा माइक है, वो लेके आना ऊपर। तो इसलिए वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है? सहन शक्ति की देवी बनना। क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दही बड़ा तो घर में बनाते होंगे ना? दही बड़ा बनाते आप लोग? दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पहले पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं। पीसते समय उसने क्या किया? सहन किया, तब जाकर वो आटा बना। उसके बाद एक बड़ी सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर फेंटते रहेंगे। और कब तक फेंटते? वो एक गिलास में पानी लेंगे आधा, और फेंटा हुआ आटा डालेंगे। अगर डूब गया उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। जब हल्का बन जाता है, एक कढ़ाई रखते हैं तेल की, और गरम गरम तेल के अंदर क्या करते? उसको डालते, करारा होने तक, लाल होने तक क्या करते? उसको तलते। उसके बाद गरम तेल से निकालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से जोर से क्या करते? दबाते। अगर वो टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, ऊपर से
इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बोरा होता है, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पीस करके पाउडर बना कर डालेंगे। हो सका तो हरा लाल मिर्ची डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, कहेंगे बड़ा कितना अच्छा बना। ऐसे बनता है। तो बड़ा बड़ा कब बना? पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, सारी प्रोसेसर को उसने क्या क्या सहन किया। अगर वो सहन ना करता तो बड़ा बनता। इसीलिए हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कोई कहते मुझे ये तब कब तक तंग करते रहेंगे? तब तक तंग करेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक। इसीलिए रोना नहीं, अगर रोए तो बड़े नहीं बने। समाज में जितने लोग बड़े बने, कितना लोगों ने तंग किया, कितना परेशान किया, क्या किया क्या, बिना सहन करते संसार में कोई बड़ा? ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, शिव बाबा बड़ा बना, सारे बड़े बने, किसके? सहन करने। इसीलिए अगर मुझे बड़ा बनना है, महान बनना है, एक पत्थर भी छेने रतुड़ी की घाव को सहन करता है, वो क्या बनता है? मूर्ति बनता है। वो नहीं भाई, सफ़ेद सफ़ेद प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक उसी के अंदर है, वो ये नहीं उसको हाँ वो का प्लास्टिक है, इतना ही, वो इससे बड़ा। तो इसलिए हमें क्या करना है? उसको सहन करना है। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति, रोना, माताओं के रोना बड़ा नज़दीक होता है। हाँ, एक तो आंखों का रोना होता है, दूसरा मन का रोना। पड़ोसी के पास जा कर के बैठे कि क्या कर रही जी, क्या, फिर वो जो सारा दिन जो कुछ ऐसी वैसी उल्टी सुल्टी बातें जो सहन नहीं हुई, सारा है वहाँ। इसलिए माताओं में एक दूसरी आदत होती है पर चिंतन करने की। पर चिंतन कौन करता है? जिसको जो बातें सहन नहीं हुई वो क्या करे, वो ऐसे करते, वो ऐसे, वो अपनी सुना रहे, वो अपनी सुना रहे। इसलिए अब मुझे सहन शक्ति को अपनाना है। और जितना सहन करेंगे, सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? जो सहन शक्ति का गहना पहनता है, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति की तिलक लग जाएगा, बिंदी लग जाएगी। जो सहन करता, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे। वे कहते अब मेरे से नहीं हो सकता, अब नहीं कर सकते हम ना। कौन बोलता है? जिसको सहन नहीं होता, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। कहीं का उमंग ही खत्म हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। क्यों? सहन शक्ति, उसके मुख में मधुर मुस्कान की लाली हो। जो सहन करता है उसका दाम मुस्कुराता रहता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, चेहरा मड़ा पड़ा, चेहरे में कोई भी खुशी। क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए अब हमें इस सहन शक्ति का गहना पहनो। जहाँ सहन शक्ति है वहाँ शांति है, जहाँ सहन शक्ति है वहाँ एकाग्रता है, जहाँ सहन शक्ति है वहाँ अंतर्मुखता है। इसलिए सहन करना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिनका मन चुप है वो है शक्तिशाली। इसलिए वर्तमान समय में अभी तो कुछ नहीं, आगे चल करके बहुत सारी बातें आने वाली हैं। आगे चल करके बहुत बातें आने वाली आपके सामने। जिसका आपने भला किया था वही आपका बुरा भी करेगा, वही आपका क्या करेगा? बुरा भी करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? सहन करना है। कभी भी Welcome to Sonolux Universe. Bluetooth mode. तो बता रहा था, तो कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। डिस्टर्ब नहीं होना है। सहन शक्ति नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाता है, शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए हमें सब कुछ सहना है। कुछ भी हो जाए, सहन शक्ति की देवी बनो। आज कई लोग मुझे और कुछ नहीं, मुझे इसीलिए सहन नहीं होता, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे और कुछ नहीं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा दिल दर्द होता है।
ये संसार का ही नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका। जिस बाबा ने आपको ज्ञान में लाया, इतना पढ़ाया, देवी देवता बनाया, कितना बाबा मेहनत करा हमारे पीछे, लेकिन जब हम सत्युग में जाते हैं, सत्युग में गए, देवता बने, सोने के महल में गए, तो बाबा को बुलाया, बाबा आज हम सोने के महल में प्रवेश कर रहे हैं, आप थोड़ा आ जाओ हमारे कार्यक्रम में। बाबा को भोग लगाया वहाँ, तो बाबा ने ऊपर नहीं देखा होगा, ये कैसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, पहले तो रोज बाबा बाबा बोलते थे, अमृतवाला उठते थे, और अभी ना उठते हैं ना मेरा नाम लेते हैं, सुखी बने तो मुझे भूल गए। बाबा टेंशन में आया ऊपर। इतना भी नहीं, जब द्वापर में गए, जो हमारी भला करके गया था उसको ही गाली देना शुरू किया। भक्ति मार्ग में क्या क्या, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, और अकेली गाली नहीं दी, औरों को भी बुलाया, निमंत्रण पत्रिका छपवाई, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ, और माइक लगाया ऊपर ताकि सुन ले। क्या कहा, भगवान अकर्ता है। अगर आपको कोई सास आपको कहेगी मेरी बहू तो कुछ नहीं करती, तो कुछ समय के बाद आपको लगे क्या लगेगा, अरे मैं इतना सारा करती हूँ तो भी बुढ़िया बोलते हैं कुछ नहीं, ठीक है मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे कहेंगे ना। तो भगवान ने इतना सारा परम धाम से आया, इतना ज्ञान सुनाया, क्या क्या किया, सत्युग, कलयुग का सत्युग बनाया, और भक्ति मार्ग में इसको क्या किया, ये तो कुछ नहीं करता, अकर्ता है। कुत्ते में, और कोई छोटे बच्चों को तो कहो तुम कुत्ते में, उसको अच्छा लगेगा, अरे ये तो मुझे कुत्ते में बोलता है। तो एक बच्चे को भी तो कितनी बड़ी गाली है, लेकिन हमने क्या समझा उसको, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति नहीं थी, वह असली क्या थी, जिसका भला किया उन्होंने गाली दी। तो बाबा ने सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दिए जाते हैं उनके गले दबाऊंगा। सोचा, ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने मुझे सुखी बनने के बाद बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, उनको कभी ज्ञान नहीं दूंगा, इस कल्प में नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाए, अपकार करने वाले, इसीलिए बाबा का गायन है, गाली देने वालों को गले। जब परमात्मा ने भी किया है तो हमें करने, आपको तो एक गाली देता है, लेकिन बाबा को कितने लोगों ने गाली दी, बाबा ने सहन किया ना। बाबा ये ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा के प्रैक्टिकल में है, इसीलिए बाबा कहते बाप समान बनो। बाप समान मतलब क्या, जैसे बाबा सहन करता हो तुम भी सहन करो, तुम भी। बाबा निराकारी स्थिति में क्यों रहता है, क्योंकि बाबा सहनशील है। इसीलिए हमें क्या करना है, सहन शक्ति की देवी बनाए। और सहन करना नहीं करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गुस्सा करेंगे, कई शरीर की बीमारी होने की संभावना है। आज लोगों को बीमारी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति, उनको लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पति मेरा अन्याय कर रहा है, सास मेरे अन्याय कर रहे हैं, औरों को सुना रहे हैं, वो भी कहेंगे मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तुम भी करो, टेंशन। इसलिए अगर ऐसा टेंशन नेगेटिव सोचेंगे, कई बीमारी होगी। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओगे नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते है, शुगर क्यों होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है, होती है 30% मीठा खाने से, 70% मानसिक तनाव से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी को मानता, मुझे नहीं पूछता, खुद सोचेंगे, औरों को सुनाएंगे। ऐसे मानसिक तनाव के कारण क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, चीनी खाना बंद, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए सारी बीमारी का जड़ है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल,
रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है सर वाले, और इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, आजकल नई बीमारी निकली ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा था, ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, उसके अंदर खून सप्लाई होता है। लेकिन सब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, टेंशन में आता है, वो नसों में से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें टेंशन में नहीं आना, सहन करना है। सहन शक्ति की कमी, समाज में कितने अपराध हो रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई किसी का मर्डर ही कर रहा है। अभी मैं एक जेल में गया था, वैसे तो मैं करीबन भारत के 1200 जेलों में गया हूँ। तो एक जेल में गया था, एक जेल में लगभग 700 महिलाएं थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया था? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, तो गरीबी में जन्म हुआ, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर जॉब करके मैं पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी लगी। नौकरी कर रही थी तो शादी होगी, बच्चे होते गए। मैंने इतनी मेहनत की, संस्था ने मेरे व्यवहार को देख करके प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक मकान बनाया बढ़िया सा, एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी की, बहू आ गई। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी 8 दिन आए बनाएगी। महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। एक दिन उस मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, थोड़ी देरी से आई। उसको लगा कुछ बहू ने कुछ तो किया होगा। बहू को कहा बेटा तो कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं। अब उसको लगता है ये क्या कारण, सबको थोड़ी भूखे मारना है। आखिर मैडम क्या करते, ऑफिस से आई, फ्रेश होकर के दाल चावल सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, घंटी बजाओ, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा इसे वही इतना दिन का टेंशन नेगेटिव था, ऑफिस में से देरी से आई थी, वही स्टील का बेलन जिसे रोटी बेल रही थी, गुस्से से फेंक के मार दिया उसको। जैसे लग गया, सिर में लग गया, बहू खत्म ऑन द स्पॉट। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ कर लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 बातें पूछी, माता जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ी दिखाएंगे हमको? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना। तो आज के ज़माने में सहन शक्ति कितनी जरूरी है, बीमारियों से बचने के लिए, बड़ी बड़ी घटनाओं से बचने के लिए। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली, हमें बाबा की बातें मिल रहे हैं, लेकिन केवल सुनने तक नहीं, लेकिन उसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल में धारण करना है। इसीलिए सहन शक्ति माताओं में बहुत जरूरी है। ये सहन शक्ति की कमी आज सभी समस्याओं का कारण है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करो, सहना यही कहना है। तो ये सहन शक्ति मेरे अंदर आए, उसके लिए करे क्या फिर? क्योंकि जहां सहन शक्ति नहीं वहां तनाव आए। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले तो 2-4 हैं, अब फिर ये 10 होंगे तो सुख कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाएंगे, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से?
अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प रूपी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे। पापा जी, मम्मी जी, आप उस संकल्प के माँ बाप हो गए, क्योंकि रचना किए हैं, तो आपके पास नहीं आएंगे, पड़ोसी के पास थोड़ी जाएंगे। आज आपके कोई कहते हम योग में बैठते, पता नहीं क्या क्या आता है, कहाँ से आता है, आपने कभी पैदा किया था इसलिए आपके पास आ रहा है। इसलिए कभी भी निगेटिव संकल्प पैदा ही नहीं करो। समझो किसी ने मेरा बुरा किया तो भी क्या कहो, भगवान इनका कल्याण कर लेना। कहते इसको दुआएं कैसे दें, ये तो राक्षस जैसा काम किया। कोई राक्षस जैसा काम करे या कुछ भी करे तो भी इसको क्या दो, दुआ दो। क्यों? हम कहते इसका तो सत्यानाश हो गया, इसका ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसलिए किसी ने कुछ भी किया तो भी क्या दो, दुआई दो। बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, ये दुआ जाएगी, उसका तो भला करेगी, वापिस आपका भी भला करेगी। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को भी दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी। इसलिए सदा जहां जिस घर में सहन शक्ति नहीं है, नेगेटिविटी वातावरण है, वहां शांति नहीं है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत हो नहीं सकती। आपस में खिटपिट चलेगी। आज कई घरों में पति का मुंह इधर है, पत्नी का मुंह दूसरी तरफ है, बात भी नहीं कर रहे हैं। कई तो मैसेज से, व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, खाना बना देना करके, खाना का आपस में बात नहीं करेंगे, ऑनलाइन से बात करेंगे SMS, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए जीवन में से तो ये सहन शक्ति आए, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्मों के गुई गति को याद रखो। क्या याद रखो? आपको जो पति मिला है, आपकी जो सास मिली है, किस अनुसार मिले? आपके ही पिछले कर्मों के आधार से मिली है। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, कितना भी काम करते हैं तो भी वो खिटपिट बोलती रहते हैं। तो बहू ऊपर दे करके कहते हैं, भगवान तुमने भी ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने भी आंखें बंद किया क्या? कभी ऐसे करते हैं? अगर आपका और सास का पिछला जन्म दिखाई जाए, आपकी जो सास है पिछले जन्म में आपकी बहू थी और आप उसकी कौन थी? 4 बजे उठ करके कमर में लात मारती थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, और आप थोड़ी बोलती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए अगर मुझे पति तंग करता है, पड़ोसी मुझे तंग करते, बच्चे मेरा नहीं सुनता, ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी दोस्त जो इस कर्म गति को समझता है, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगा, वो सहन करेगा, उसका मन चुप रहेगा, वो दुआएं देगा, शुभ भावना रखेगा। इसलिए क्योंकि कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाऊँ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाए, बातें की, सब कुछ। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े बदलने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया। उसकी बैग तो उसके सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया।
मर्डर हो गया, पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। वापिस आए, घर में खून लगा था मारने के कारण। उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, थोड़ा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गहने बेचे, गाड़ी बेची, मकान भी बेचा, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक है। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो पिछले जन्म में जिसको मारा था व्यापारी को, वही आत्मा। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में। यह है ऊपर वाला गढ़। ये क्यों बताया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप का नहीं सुन रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? आपके ही पिछले जन्मों का कोई। और जिसको ये ज्ञान है वो कभी भी उसके पास सहन शक्ति आएगी। हर बात में वो क्या करेगा? वे साक्षी होकर के रहेगा। इसलिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और जिसको ये कर्म गति का ज्ञान है उसके पास क्या आएगी? सहन शक्ति। ये कर्म गति का ज्ञान कहां से मिलता है? मुरली से मिलता है। अगर कर्म गति का ज्ञान नहीं है तो सहन नहीं होगा, गुस्सा आएगा। दूसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, चाहे कोई भी बिगड़ डाले, मेरा क्या है? निश्चिंत रहो, भगवान मेरा कल्याण का करेगा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरा कोई चुगली करता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा है, निगेटिव में चले जाते हैं। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया, वो रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी जो चुगली करते हैं। बड़ों के पास जाकर के आपकी इधर की बातें, और ये बातें सहन नहीं होती। फिर कहते इसको दुआ हम कैसे नहीं, उसने मेरे क्या क्या क्या। कोई कुछ भी करता है मेरा कल्याण करे। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि मिलते, सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण मिली? आज तक की मंत्राओं के कारण।
अगर पति तंग ना करता, सास तंग ना करती, अगर आपको घर बहनों ने बोलते बहन जी माता जी आप थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिसने तंग किया, थोड़ी अशांति होगी, शांति ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और इतना अच्छा परिवार ये सब मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्र के। इसलिए बाबा कहते हैं कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। इसलिए जैसे बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर पिलाते। इसी तरह कईयों को जीवन की कई बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन उन कड़वी बातों में भी कल्याण है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर परिस्थिति में कल्याण है। तब हमारे अंदर क्या हो जाएगी? सहन शक्ति डेवलप हो जाएगी। तब हमें कभी भी। तीसरी बात है, अगर सहन शक्ति को अपनाना है, उसके लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो आपकी गाली देगा आपको, वही आपका द्वापर में भगत बन करके रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा मंदिर में देवी के सामने। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। हा? फूल डालने वाला भी चाहिए, भजन करने वाला भी चाहिए। अब देवी तो बनी, ना कोई फूल डालता है, कोई ना कोई भजन करता है। हा? तो निगेटिव बात को क्या बना दो? किसी ने आपका परचिंतन किया तो क्या समझो? परचिंतन नहीं किया, क्या किया? कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? ढोलक बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, वो है ही ऐसी, माने गाने का काम कर रहा है। दूसरा कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, ढोलक बजा रहे हैं, 2-4 जन सुन रहे हैं। जो आपकी बुराई करेंगे वही आपके मूर्ति के सामने द्वापर में आकर के भजन गाएंगे। जिसने कहा था कि यही ऐसी, वो क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तक बोलेगा। जिसने हाँ में हाँ मिला ढोलक बजाएगा। तो भजन वाले चाहिए ना। जिस दिन किसी ने भजन परचिंतन किया, व्यर्थ बोला, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन बड़ी भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। तो अपने आप सहन शक्ति, कभी गुस्सा नहीं आएगा। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जितना निगेटिव को पॉजिटिव बनेंगे, सहन शक्ति आएगी। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव बात को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरा गांव में मेरी क्या निकली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर कर क्या लगाया? हल्दी लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इस सबके पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? ये है कला। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है? जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है तो होशियार ड्राइवर क्या करता है? तुरंत टर्न कर लेता है,
टर्न करेगा, बहुत बड़ी घटना से बच सकता है। इसी तरह बुराई को अच्छे में बदलो, बहुत बड़ी क्रोध से, बहुत बड़ी विपरीति से आप बच सकते हैं। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तुकाराम महाराज एक बार और एक घटना है उनकी, गन्ने लाने के लिए बोला था। गन्ना समझते हैं? हाँ, तो गन्ना लाने के लिए खेती थी उनकी, गन्ना लाओ मेरे लिए, कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो तुकाराम महाराज गए, ज़्यादा लाने के लिए बोला, बहुत सारे गन्ने लेके आया। तो लेके आया, बहुत सारे लाया, जगह जगह पर बच्चों ने मांग लिया, अंकल जी हमको गन्ना चाहिए, अब देते गए। ये एक बच गया, तुकाराम महाराज ने ला करके घर में रख दिया। तो पति ने पूछा गन्ने का है, कहता है वो रखा है। उसको गुस्सा आया, मैंने ज़्यादा लाने के लिए एक ही लाया, जोर से मार दिया उनको, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता है थैंक यू, धन्यवाद, तुम आधा खाना, मैं आधा खा लूँगा, काम हो जाएगा। आज की पत्नी अगर कोई पति के साथ ऐसा कर ले, तुरंत घर में पत्र, तुम्हारी लड़की ज़्यादा होशियार हो गई, उसको लेके जाओ, मैं नहीं रख सकता हूँ, हाँ बच्चे को मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन पहले जमाने के लोग क्या करते हैं, नेगेटिव को, और ये जो नेगेटिव को पॉजिटिव में लाता है उसके अंदर क्या आएगी, सहन शक्ति। क्या क्या बताया, एक पहली बात कौन सी बताई, कर्मों की गुई गति को समझो तो समझो, आज मेरे साथ जो कुछ व्यवहार हो रहा है ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है, इनकी कोई ये नहीं है। दूसरी कौन सी बताई, जो हुआ मंत्र वाली बात बताई, पहले वाले में आगरा वाली घटना सुनाई थी। और तीसरी कौन सी सुनाई, नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। चौथी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, उसके लिए सहन शक्ति को बनाना है, सदा पॉजिटिव रहना है, उसके लिए ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है? जो पति मिला है, जिस गली में रहते हैं, जो पड़ोसनी है, जो बच्चे मिले हैं, जो शरीर मिला है, सब है, अच्छा है। या कई कहते क्या बाबा मेरा पति दिया इतना तंग करता है, मुझे योग में वही दिखता रहता है, वही इतना गुस्सा करता है। इसलिए 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, पति पहला अच्छा दे देना, कोई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि आपका योग आपके से योग लगा सके। पड़ोसनी भी अच्छी देना ना, किसको ड्रामा बदलना है, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अगर आपको पसंद है तो बदल सकता है, बदलना है ना? अच्छा, जिनको पसंद है बात करो, मरा बात पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए, क्योंकि ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मेला वो भी बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह वाह बाबा। लास्ट के जो बाबा की मुरलियाँ चली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, मुरलियाँ चली थी, कौन सी, वाह बाबा वाह वाह ड्रामा। कोई गाली दे क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, वाह ड्रामा। कोई निंदा करे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करे तो भी वाह ड्रामा। कोई आपका पति शराब पी करके आपको पिटाई करे, क्या बोलना है उस समय, उस समय निकलेगा वाह ड्रामा। तो भी बोलना है, क्यों बोलना है, क्योंकि उस आपको तो पति समझो, पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, वो देवता के रूप में थे। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला, वो दिल्ली में रहता था, देवता था, बाबा मिला उसे। और अभी का पति सिलीगुड़ी में रहता है, भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है, तो वो आपका वो सतयुग वाला पति अच्छा है, अभी का सिलीगुड़ी का अच्छा है, दिल्ली का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, कौन सा अच्छा है? तो इसीलिए बाबा को और ही रिक्वेस्ट करो, बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें किसी पति से किनारा नहीं करना है, कोई सास के किनारा नहीं करना है, उसी गले में उसे अपने विचारों को पॉजिटिव, तब आपके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति क्यों नहीं, उसे मुझे क्या क्या प्राप्त हो वो हम भूल जाते हैं। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। लेकिन इस सास के कारण कौन मिला है, तो संगम की सास भी अच्छी,
संगमी की पड़ोसनी भी अच्छे, संगमी का पति भी अच्छा, संगमी का सब कुछ अच्छा, इसलिए वाह वाह करते रहो, तब सहन शक्ति डेवलप होगी। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को पसंद करो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा, उस शरीर के अंदर बाबा की धड़कन थी, वो शरीर क्या काम का, और इस शरीर में बाबा को देखा है, बाबा की नजरें पड़े, वहां मेरा शरीर। इसलिए कभी भी कोई भी बातों से तंग नहीं होना, तब हमारे पास सहन शक्ति आएगी। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं लेकिन माँ कितने हमारे, एक ही, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा, 5 माँ के बच्चे। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चों को माँ थप्पड़ मारते तो बच्चा कहाँ जाता है, बाप के पास, और क्या बोलते हैं, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतने बोलता ना, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलते हैं। और हमें जब ड्रामा रूपी माँ ने थप्पड़ मारी, कोई विघ्न आता है, क्या करेंगे, बाबा कमरे में जाएंगे, बाबा कहेंगे बाबा ये ड्रामा को बदल दो, मेरा इस सीन को बदल ही दो, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं ना, कभी बहुत कड़वा था, तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको यहाँ से जाना तो भले निकल जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा थोड़ी बदलूं। बाबा ड्रामा की पत्नी है, हम उसके बच्चे हैं, ड्रामा पति है। ड्रामा और बाबा जब मिलते हैं, दोनों के संगम से पैदा हो गए हम बच्चे उसके। इसलिए बाबा कहते मुझे, बाबा को कई बच्चे कहते बाबा आप दोपहर में क्यों नहीं आए, थोड़ा दुख शुरू हो गया। वो कहता है ड्रामा ने मुझे बुलाया नहीं, मैं भी उस ड्रामा के भी अधीन हूँ, तो भगवान भी ड्रामा के अधीन है, उसको अच्छा लगता है, तो हमें भी तो ड्रामा पसंद करो। और जिन्होंने ड्रामा पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त सहनशील बनते हैं। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो कैसे हैं, भाग्यशाली। और जिनको विघ्न नहीं, समस्या नहीं, वो भाग्यशाली नहीं है। सतयुग में उसका पद कम ही होगा, ऊंचा पद नहीं होगा। जितना संघर्ष है, जितना बच्चे पेपर ज्यादा कठिन देते हैं, उतनी नौकरी भी अच्छी लगती है। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। कुंती के सामने कृष्ण गया, कहते तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य। जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आता है। इसलिए कभी बाबा बांधिली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांधिली माताओं का पद ऊंचा है, क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, सास तंग करते हैं, कौन याद आता है उसको, बाबा। दिल से बाबा याद आता है, इसीलिए उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है, पति से। और जिसका योग पति से है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहनशील बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। तो कितनी बातें बताई, पहली बताई कर्मों की घुई गति, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, और चौथी ड्रामा को पक्का करो, तब सहन शक्ति की देवी बनेगी। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर हमें सहन शक्ति को अपनाना है, सहनशील बनना है, सहन शक्ति का आधार है जितने आपके संकल्प कम चलेंगे, संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, उतना आपके अंदर सहन शक्ति डेवलप होगी। एक माता जी थी, भगवान के पास जाकर के कहते भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया है, मेरे को पति तंग करता है, मेरे को ऐसा 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 बहुत, कहते ये मेरा जीवन ऐसा कितना दुखी बना है। तो भगवान आकर के कहता है तुमको ज्यादा दुख दिया ना, मैंने पार्शलिटी किया ना, ठीक है,
तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिखो, क्या क्या तुमको दुख है। और एक चिट्ठी को क्या करना, सारी चिट्ठियों को एक गठरी में बांधना, और गांव के बाहर एक पेड़ है, वहाँ बहुत सारी दुखों की और भी गठरी हैं, लोगों ने टांग के रखी है। तो आप क्या करना, आपकी छोड़ देना और उसमें से कोई ना कोई दूसरी लेके आना। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा हो गया, मेरा सारा दुख अब खत्म। उसने जो जो सारा लिख दिया, मेरे को पति तंग करता है, सास भी ऐसी करते हैं, जो जो बातें लिख दी, गठरी में बांध दी, और गठरी को लेके जाकर के टांगने के लिए गई, टांग दिया। फिर दूसरी लाने के लिए सोचते ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब उसको लगता है मेरा तो बस पति तंग करता है, सास तंग करते हैं, अगर मैं किसी के और लेके जाऊं, हो सकता है उसकी गरीबी होगी, हो सकता है उसके बच्चे तंग करने वाले हो गए, हो सकता है उसकी पड़ोसनी का। तो क्या करो क्या करो, लास्ट में सबकी छोड़ दिया, अपने लेके आए, अपने। वो कहते मेरा ठीक है अपना, ये भगवान कहते मेरा ही दुख ठीक है, ठीक है। इसी तरह, क्योंकि भगवान ने कहा ये दुख जरूरी है, अगर दुख ना होगा तो आप फिर जीवन में अच्छा नहीं बन सकेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में जो दुख है, समस्याएं, अच्छा रास्ते में जाने के लिए, अच्छाई के लिए। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है करेले खाया करो, करेले के पत्ते खाया करो। क्यों? करेले खाने से कई बीमारियां कहते हैं, तो वास्तव में करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो इस कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है उसको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन करेले कौन डाइजेस्ट कर सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, जो बुराई को अच्छे में ये करता है। इसलिए क्योंकि जब सहन शक्ति नहीं, जैसे अंधा पिसता है, कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है, कितना जमा हो गया? कुछ भी नहीं। इसी तरह हम थोड़ा योग लगाते हैं, अमृत वाला उठते, ये करते हैं, और सारा दिन सहन हुआ नहीं, निगेटिव सोचते हैं, जितना कमाया सब खत्म। घड़े में पानी भर दिया, थोड़ा सा छेद है, सारा खत्म। इसलिए एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मानुभव ना परमात्मा। गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, बाल्टियाँ हैं, वहाँ जाकर पी के आ जाओ। तो गए, वहाँ बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद, बाल्टी को क्या थे। इसी तरह आज हमारे पास भी बाल्टी है, सब कुछ है, मन बुद्धि है, लेकिन हमारे मन को अगर छेद है, सहन शक्ति नहीं है, न आत्मा अनुभव, न परमात्मा अनुभव, न शांति का अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करो, क्योंकि जो सहन नहीं करता वो परमधाम में ज्यादा समय टिक नहीं सकता। और इसीलिए अशरीरी स्थिति नहीं, विधेयी स्थिति नहीं, बिंदु रूप स्थिति नहीं, फरिश्ता स्थिति नहीं है। ये स्थिति बनाने के लिए सहन, ये टोटल ज्ञान है सहन करने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सहन शक्ति को अपनाओ, और सहन शक्ति को अपनाने के लिए योग हमारा कैसा चाहिए? पावरफुल चाहिए। तो अमृतवेला करते हैं सभी। अमृतवेला कौन कौन करता है सवेरे 4 बजे? नहीं, अभी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर योग नहीं करेंगे आत्मिक स्थिति नहीं होगी। देह भान वाला सहन नहीं कर सकता, जिसकी आत्मिक स्थिति है, क्योंकि आत्म अभिमानी बीज है। अगर समझो बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं, वृक्ष को फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, स्मृति का पानी नहीं दिया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, ये फल है। जो आत्माभिमानी बनते हैं उसके फल है ये गुण और शक्ति है। अगर मुझे सहन नहीं होता, मेरा देह भान है, आत्मा का पाठ कच्चा है। इसलिए जितना आत्माभिमानी बनेंगे, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेगी। और आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए क्या चाहिए? योग चाहिए। लेकिन हम वो योग
अच्छा कभी उठते भी कोई, लेकिन कैसे करते हैं? अगर अमृतवेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे के योग का आपका वीडियो, कहीं मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे मुंह खोला आंखें बंद, मुंह खोला, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, प्लीज जरूरी काम है आप आ जाओ। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए आया, लेकिन मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। हाँ, बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजा खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत ओम